शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा के मंदिर को संवारने में जिम्मेदारों का कोई खास ध्यान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उस दौरान मुख्यमंत्री जतन योजना की भी शुरुआत की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जतन योजना में भी जिस तरह का काम जमीनी स्तर पर दिखना था वह काम दिख ना सका। आज स्थिति यह है कि कई स्कूलों का आज भी छत बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है। वहीं स्कूलों में बैठने लायक व्यवस्था भी छात्रों के लिए नहीं है। ऐसे में मजबूरीवश जो बच्चे हैं उसी जर्जर स्कूल भवन में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। आज हम बात करेंगे मैनपुर कला के प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल के विषय में बातचीत करने वाला हूं। मैं मेरे दर्शकों को मैं जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि मैनपुर जो कला के प्राथमिक शाला है एवं मिडिल स्कूल का जो छत है बेहद जर्जर हो चुका है। लगातार बारिश से कमरों के जो छत है वो बेहद जर्जर हो चुका है। वहीं बारिश से कमरों के भीतर झरने की तरह पानी गिरना शुरू हो चुका है। किचन सेट के चूल्हे में आग जलाना तक मुश्किल है। छाता लेकर मध्याह्न भोजन वहां पर बनाना पड़ता है। वही शौचालय मूत्रालय की स्थिति भी बेहद गंभीर है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद आज तक किसी तरह की उचित कदम नहीं उठाया गया। शायद ये किसी गंभीर दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा जो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च किया जा रहा है। सरकार सोचती है कि शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाया जाए, इसके लिए सरकार जो राज्य शासन है पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थितियां जमीनी स्तर पर विपरीत है। आपको बता दूं कि स्कूल जतन योजना के तहत जिले में 90 करोड़ की जो राशि स्वीकृत की गई थी, आवंटित हुआ था। इसके बावजूद क्षेत्र के अधिकांश स्कूल भवनों की हालत बद से बदतर हो गई है और पिछले दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से जर्जर स्कूलों की हालत बेहद खराब हो चली है। आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल भवनों के भीतर झरने की तरह पानी बह रहा है। यहाँ पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं जान जोखिम में डालकर अपना सुनहरा भविष्य गढ़ने को मजबूर है। इसके चलते कभी भी गंभीर दुर्घटना की आशंका यहाँ पे बनी रहती है। यह सब जानने के बाद भी शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अफसर इस समस्या को जो समाधान करने में किसी तरह की कोई विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि स्थायी समाधान करना छोड़ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ही समाचार प्रकाशन के बाद उन पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। जब खबर आता है तो उनके ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा ही मामला मैनपुर विकास खंड में निकलकर सामने आ रहा है। तहसील मुख्यालय मैनपुर से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मैनपुर कला है। वहां पर वर्ष 2004-05 में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण किया गया था और यह भवन बेहद ही जर्जर हो गया है। 3 कमरों में 6वीं, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं संचालित हो रही है। साथ ही स्टाफ रूम भी है और सभी कमरे बेहद जर्जर हो गए हैं। भवन के छत इतना ज्यादा भवन का छत कमजोर हो चुका है कि लगातार बारिश से कक्षा के भीतर जैसे झरनानुमा वहां पर पानी बहना शुरू हो जाता है। आपको बता दूं कि जिससे कमरे के भीतर बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के कपड़े और पुस्तक कापी भी भीग कर खराब हो जाता है। इसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा 2 वर्ष पहले ही स्कूल जर्जर होने के विषय में जानकारी देकर मरम्मत की मांग भी की गई थी, लेकिन तहसील मुख्यालय से जो महज 2 किलोमीटर दूर अब तक जिम्मेदार अफसर नहीं पहुंच पाए हैं, ना ही उन्होंने अभी तक स्कूलों का निरीक्षण किया है। आपको बता दूं कि जिसके कारण इस जर्जर स्कूल भवन का जो मरम्मत भी अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि कुल दर्ज संख्या 71 छात्र छात्राओं की है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षकों की भी व्यवस्था की गई है। इस विद्यालय के किचन सेट की स्थिति तो बेहद ही खराब हो गई है। कब टूट कर गिर जाए इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। वही पानी के रिसाव के चलते चूल्हे में आग लगना भी मुश्किल हो चुका है। मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह की समूह की जो महिलाएं हैं छाता लगाकर छाता पकड़कर मध्याह्न भोजन बनाने को विवश हैं। वही शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पार्वती बघेल, उन्होंने ये कहा है कि पूर्व माध्यमिक शाला मैनपुर कला की जो भवन है बेहद जर्जर हो गया है। जान जोखिम में डालकर यहाँ छात्राएं पढ़ाई करने को विवश हैं। पूर्व में कई बार इस समस्या से
जो स्थानीय मैनपुर के जो अधिकारी शिक्षा विभाग के उनको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छत का टुकड़ा टूट टूट कर गिर रहा है, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना की अंदेशा है। तत्काल स्कूल भवन मरम्मत करवाए जाने, स्कूल के छत के ऊपर पॉलीथीन अस्थायी रूप से लगाए जाने की मांग उन्होंने की है। आपको बताना चाहूंगा कि प्राथमिक शाला भवन में पानी के रिसाव के कारण बिजली के करंट के फैलने का अंदेशा लगा हुआ है। माध्यमिक शाला मैदान में ही लगभग 20 वर्ष पुराना जो भवन जर्जर हो चुका है, उसमें शासकीय प्राथमिक शाला मैनपुर कला का संचालन किया जा रहा है। इस विद्यालय में 86 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है और सभी कमरों में पानी लगातार टपक रहा है। टूटी छत दीवारों में दरार, खिड़कियों के अंदर जो पानी आते रहता है, इसके चलते बारिश का यह पानी आम बात है। और यहाँ पर बिजली के जो मीटर है उसके ऊपर छत से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे कभी कभी विद्यालय में करंट फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। यहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के तमाम दावों की पोल यहाँ पर खुल रही है। आपको बता दूं कि मैनपुर मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर की ये विद्यालय के प्राथमिक और मिडिल स्कूल के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मेरे जो आप बाइट भी देखेंगे, आप लोकल टीवी के चैनल में जब बाइट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति है। जब विजुअल को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्राथमिक शाला भवन और पूर्व माध्यमिक शाला भवन की क्या स्थिति है। नाम पार्वती बघेल हरे, मैं मैनपुर कला के निवासी हूँ और पूर्व माध्यमिक शाला समिति की मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारे स्कूल में देखे बर मिली से सर हम वहाँ जाथन तो देखन कि हमारा पूरा स्कूल है पूरा जर्जर हो से और बच्चा मन वहाँ डेली अब जाते हैं और मौसम भी ऐसे होगी से बारिश रोज के आते और पूरा जर्जर टाइप के होगी से तो कभी कभार मतलब बच्चा मन के अंदर मतलब वो छत के मतलब ये टूट टूट के गिरत भी है सीमित है, तो लड़का मन के ऊपर भी खतरा है। और वहाँ बिजली भी लगे है, तो बिजली की वजह से मतलब जब छत रहते तो छत में छड़ भी फंसे रहते तो कारण मतलब करंट लगे के भी डर है। तो बच्चा मतलब बहुत से ज़्यादा समस्या है मैनपुर कला में। तो अच्छा मतलब जल्दी से जल्दी मरम्मत करे कि मतलब हम सब चल बोल रहे हैं बोले बार, लेकिन आज तक मरम्मत का बार नहीं हुआ से समझ नहीं आते, लेकिन जल्दी हो जाती है। हमरो मन के लिए भी अच्छा है और लड़का मन के लिए भी अच्छा है। काबर हमारे गाँव के लड़का सबके लड़का है और सबके लड़का खतरा से। मैनपुर कला ग्राम पंचायत में प्राथमिक और मिडिल शाला में लगातार बारिश होने की वजह से जर्जर मकान में लगातार पानी बूंदाबांदी हो रही है, जिससे बच्चों को काफ़ी असुविधा और कभी भी दुर्घटना होने की आशंका है। तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर मैनपुर कला ग्राम निवास है, लेकिन आज तक अधिकारी सिर्फ कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। न देखने के लिए जाते हैं, न परखने के लिए, न कुछ नहीं। अधिकारी सिर्फ अपना मजे ले रहे हैं, सिर्फ एसी रूम में बैठकर। बच्चों को यहाँ तक की आशंका है कभी ना हो ऐसा कि दुर्घटना हो जाए, जिससे जोखिम भरा है और बहुत तकलीफ है। तो कला के स्कूल के स्थिति इतना जर्जर है। प्राथमिक शाला भवन के भी स्थिति तो ऊपर से पानी टपका थे, बच्चा मन जान ला जोखिम में डाल के यहाँ मतलब पढ़ाई करा थे। कभी भी अनहोनी होने की मतलब आसार यहाँ लगता है। और गांव वाले भी मतलब मांग कई बार कर चुके हैं कि इसका मरम्मत किया जाए और नया भवन की मतलब स्वीकृति दी जाए करके मांग कर रहे हैं। और हम आज भी यही कहते हैं कि ये सरकार विभिन्न प्रकार के शाला के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, शिक्षा के संबंध में व्यय कर रहा है स्कूल जतन के नाम से और दुनिया के नाम से। तो हमारे मैनपुर कला में क्यों नहीं कर रहा है भाई? कम से कम यहाँ भी तो कम रिपेयरिंग या मरम्मत के कार्य हो जाते हैं, तो कम से कम आज बच्चा मतलब सुख शांति से। तो अब उनको तो ये डर है पढ़ाई करेंगे कि वो अपनी जान के कब किधर भागेंगे, क्या होगा। तो ऐसे टाइप की स्थिति में बच्चे हैं। और बिजली भी मतलब ये दीवार पूरा गीला पड़ा है और ये बिजली कभी मतलब ब्रेड वेड की मतलब ये हो सकता है। ये सारी यहाँ असुविधा के पूरा दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन से कि अतिशीघ्र यहाँ रिपेयरिंग या मरम्मत के लिए मतलब किसी भी योजना से स्कूल के लिए वो करें। नहीं तो ये तो फिर स्कूल के और शिक्षा के बारे में जो सरकार विभिन्न प्रकार के बोलते हैं वो फिर ढकोसला टाइप के मतलब महसूस होगा।
मैं चाहूँगा कि हमारे गांव क्यों वंचित हो रहा है, हर क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कम से कम इस ब्लॉक मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम के शुद्ध इस परिस्थिति में है, तो और दूर दराज के गांव का क्या हाल होगा। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र ऐसे परिस्थिति को सुधार के यहाँ कोई ना कोई बजट और नया भवन की तैयारी करें और